अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का रेहान के नोक झोंक बड़ी छोटी सी दुनिया में। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हुआ, मेरा तबीयत भी ठीक है। कल रात में जो 11 बजे खटने बाद मेरा हालत था तो मैं सोया ही सिर्फ जाके घर जाने के बाद। चलिए अब वापस से चलते हैं गैरेज। सुबह का बज रहा 9:30, सवेरे ही अभी गैरेज जाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा काम का चाप है और गैरेज अभी पूजा के वजह से बंद होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं गैरेज और देखते हैं। A few moments later. तो पहुंच चुका हूं मैं अब गैरेज पहुंचने के बाद मुझे काम मिल जाता है। ये वही वाला गाड़ी है जिसका हम लोग हब बैरिंग चेंज किए थे। इसका एक साइड का एक्सल भी खुलेगा। तो सबसे पहले मैं चक्का खोलता हूं, चक्का खोलने के बाद इसका एक्सल चेक करने लग जाता हूं। तो मुझे दिख जाता है यहाँ पे पूरा फटा हुआ है सामने में। तो अब चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं क्योंकि फर्स्ट आवर ही में खोलना है। फाइनली मेरा एक्सल खुल चुका है और मैं खोलने के बाद निकाल के रख दिया हूँ। और मैं गियर ऑयल डेंट करना भूल गया तो अंदर मैं गमला लगा देता हूँ, इसमें अपना गियर ऑयल गिर जाएगा। फिर अरमान भाई लेके आ जाता है चाय, मुझे चाय देता है, बोलता है वही वाला डायलॉग एक बार मार दो भाई जो कल उस्ताद को बोले थे। जलवा है हमारा। तो गाइस बज चुका है 12:30 और हो चुका है नमाज की टाइम। तो मैं अब गैरेज को अलविदा बोल के निकल चुका हूँ घर की ओर। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से घर और मिलते हैं आप लोगों से कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद। A few moments later. आ चुका हूँ घर आने के बाद नहा धोआ के हो जाता हूँ रेडी होने के बाद मैंने लगाया आदिल कादरी का तैबिश अतर। और अतर लगाने के बाद जल्दी से निकल चलता हूँ मस्जिद की ओर। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 2000 years later. और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा नमाज मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं यूसुफ कब आ रहा है। यूसुफ भी आ चुका है और अब हम लोग दोनों भाई निकल चलते हैं सुलाना की ओर। तो चलिए चलते हैं सुलाना और मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. और हम लोग पहुंच जाते हैं सोलाना कब्रिस्तान पहुंचने के बाद हम लोग कर लेते हैं ज़ियारत। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं घर की ओर खाना खाते हैं। 1000 years later. और घर आने के बाद सीधा बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। और वैसे ही गैरेज का फ़ोन आया। तो चलिए खाना वगैरह सब हो चुका है, जुम्मा का नमाज भी पढ़ लिया हूँ। अब चलिए जल्दी से चलते हैं गैरेज और देखते हैं गैरेज में क्या काम है और क्या नहीं है। अगर एक्सेल आ गया होगा तो सुबह मैं खोला हूँ, अभी फिटिंग कर दूँगा, काम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। गाइस आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं, जैसे हम गैरेज पहुंचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गया। और आने के टाइम तो इतना धूप था कि मैं चश्मा पहन के आया। अभी देखिए बारिश पूरा रफ्तार में आ चुका है। देखिए अब फिर से कोलकाता का हालत क्या होने वाला है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फिर गैरेज में कोई काम नहीं रहता तो हम ये मोटर को दौड़ाने लगते, दौड़ाते दौड़ाते फिर मेरे पास काम आता है। और मैं जैसे ही काम करने जाता हूँ तो मेरे मुंह पे गिर जाता है बोनेट। देख सकते हैं पूरा नाक का पास कट चुका है। इस कोलकाता का बारिश का तो कुछ पता नहीं, अचानक हुआ और अचानक छूट गया। तो अब मैं राकेश दा के साथ ये गाड़ी लेके निकल जाता हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं गैरेज आने के बाद। और यही बारिश में मेरा एक इंजरी भी हो गया जो आप लोगों को वीडियो में देखने मिलेगा। और टेस्ट ड्राइव से हम लोग आ रहे थे तो रिमाउंड रोड मोड़ में हम लोगों को पिकअप करना था प्रदीप दा को। तो हम लोग प्रदीप दा को पिकअप कर लिए। करने के बाद बारिश आ गया, चलिए गैरेज। और अब बारिश भी छूट गया है। और ये एलेंट्रा गाड़ी का हम लोगों को करना है क्लच सिलेंडर चेंज। नया क्लच सिलेंडर हम लोग का आ चुका है। राकेश दा मिस्त्री हम लोग का हुआ है, मुँह दिखा हुआ है। राकेश दा भी आ चुका है। तो चलिए अब होगा क्लच सिलेंडर चेंज। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं काम स्टार्ट होने के टाइम। फिर मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी के अंदर और करने लगता हूँ इसका क्लच को पंप। और वहाँ से राकेश दा हवा छुड़ा रहे हैं। तब इसके बाद फिर हम लोग गाड़ी लेकर निकलेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए। तो चलते हैं अब आप लोगों से मिलते हैं उसी टाइम पे। और हो चुका है काम कंप्लीट और हम लोग दोनों भाई निकल चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से टेस्ट ड्राइव करने के बाद। और गाड़ी को हम लोगों को लंबा चला के गाड़ी हीट करना था। तो इसी वजह से हम लोग पार्किंग घूमने के बाद सीधा आ जाते हैं ब्रिज, क्योंकि ब्रिज में ज़्यादा देरी गाड़ी चलेगा और ज़्यादा हीट होगा तब पता चलेगा हम लोगों को। हम लोग गैरेज में काम नहीं रहता है तो हम लोग स्टोर रूम में बैठ के रहते हैं। आई मोटा लड़का ही हम लोग गैरेज में आता है खाली वाईफाई का पासवर्ड के लिए। अली उसको वाईफाई का पासवर्ड दे रहा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं काम आने के टाइम। तो चलिए हम लोगों का टेस्ट ड्राइव भी कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं राकेश दा का साथ ही निकल गया हूँ। एक गाड़ी का कूलेंट लीकेज हो रहा है, हम लोगों को चेक करना और चेक करके गाड़ी का रिपोर्ट देना। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास। हम लोग आए हैं गाड़ी के पास, यही फोर्ड गाड़ी है। ऊपर से तो हम लोगों को कुछ लीकेज वगैरह समझ में नहीं आया है। तो अब गाड़ी जाएगा गैरेज, तो गैरेज जाने के बाद सो के देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग गैरेज, गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं। और फिर देखता हूँ कि अली लोग गियर बॉक्स चढ़ा रहा होता है तो एक साइड का बाकी रहता है। तो मैं आ जाता हूँ अली लोग के साथ एक साइड का फिटिंग करने के लिए। फाइनली मेरा फिटिंग हो जाता है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ चक्कर। अली को ऊपर का थोड़ा सा काम बाकी है। मैं काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा काम बचा हुआ अली ऊपर का कर रहा था। फिर मुझे जाना था रिमाउंड रोड मोड़ एक कस्टमर को छोड़ने के लिए। तो कस्टमर बोलता है भाई मेरा वीडियो नहीं बनाई है, तो इसीलिए हम जाने टाइम वीडियो नहीं बनाते और आने टाइम बना रहे। तो चलिए अब जल्दी से चलते गए और जो थोड़ा सा काम बचा हुआ था अली कर रहा था, अब उसको कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते घर की ओर। और आने के बाद देखते हैं कि अली का भी जो काम बचा रहता है अली वो भी कंप्लीट कर देता है। और गाड़ी कंप्लीट होने के बाद देखता हूँ अली गाड़ी में बैठ गया और बैठ के इसका गियर वगैरह चेक कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अली गाड़ी चलाएगा, बट अली आज भी गाड़ी नहीं चला पाता है। तो अब बताइए इसका क्या होगा।
मैं भी इसको नहीं कुछ बोल पाऊँगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फिर हम लोगों के पास आया था एक जगुआर गाड़ी जो पानी से पूरा डूबा हुआ था, ये भी मंदारमनी में गया हुआ था। तो फिर हम लोग इसको ठेल के अंदर कर देते और फिर हम लोगों के लिए नाश्ता आया था, चूड़ा भाजा सब हम लोग खाने लगते हैं। चलिए अब तो गाइस बज चुका है अब 9 और अभी हो रहा है हम लोगों का गैरेज का छुट्टी, क्योंकि पूजा के वजह से अभी लेट हो रहा। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं घर, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं घर जाने के बाद। और मैं आ जाता हूँ घर आने के बाद नहा धोवा के हो जाता हूँ रेडी होने के बाद निकल जाता हूँ हरो बस मोड़ की वहाँ पे, क्योंकि मुझे लेने रहता है अपने लिए कुछ नाश्ता। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इतना लेट में मिल भी रहा है कि नहीं। और जब पहुँचता तो देखता हूँ यहाँ पे कुछ नाश्ता बचा हुआ है, तो मैं वही ले लेता हूँ, पूड़ी और सिंघाड़ा बचा हुआ रहता है। तो चलिए अब लेने के बाद जल्दी से चलते हैं घर और खाते हैं। इसी को खाने के बाद सो भी जाएंगे क्योंकि नींद बहुत आ रहा है। तो मैं आ जाता हूँ घर आने के बाद मेरी अम्मी नाश्ता निकाल देती है और नाश्ता करने में मैं सोचता हूँ बाहर टहलने में, तो मुझे यहाँ पे दिख जाती है अनाइज़ा, जो कि मेरा पीछे पीछे आने लगती है। तो मैं इसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता हूँ और उसके बाद नानी अम्मी का ना जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से फ़ोन आ रहा होता है। को एंड करने का समय आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब इसी के साथ व्लॉग में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और गाइस मैं कोशिश करूँगा कल अगर गैरेज से सवेरे आ गया तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रैंक वीडियो सोच के रखा हूँ। अगर वो शूट हो पाया, कल गैरेज से सवेरे आ गया तो शूट करके कल वही अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।